शर्मा फ्रॉम एसन हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियोस में क्लियर किए हैं। आज नया टॉपिक पढ़ेंगे द पावर हाउस ऑफ द सेल, जिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। यस, इट्स इज द पावर हाउस ऑफ सेल। सेल को भी एनर्जी की नीड होती है, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है? यस, सेल के अंदर प्रेजेंट सेल ऑर्गेनली, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी है वो एटीपी, एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई, पी फॉर फॉस्फेट के रूप में स्टोर्ड होती है, या हम कहेंगे रिलीज होती है। जब एनर्जी की नीड होती है तो एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी। जिस टाइप से हमारे पास अमाउंट रहता है ना, मनी करेंसी की फॉर्म में रहता है, जैसे 1 रुपी, 2 रुपी एंड 3 रुपी, सो दैट इसी टाइप से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी है एटीपी की फॉर्म, एटीपी क्या है? द करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहलाती है, इसके रूप में स्टोर रहता है। चलिए अब इसकी बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की के स्ट्रक्चर के बारे में। इफ़ यू हैव गाइड्स तो बहुत क्लियरली माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। वन इज दिस 2 मेम्ब्रेन वाला ऑर्गन्स है, ऑर्गन लिए 2 मेम्ब्रेन्स वाला। वन इज आउटर मेम्ब्रेन, अनदर इज इनर मेम्ब्रेन, जिसमें फोल्ड्स होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि जो एटीपी की जो जनरेट हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और प्लांट के सेल को आसानी से एनर्जी प्रोवाइड कराई जा सके। चलिए स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, छोटे छोटे फोल्ड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रिस्टा। दिस इज क्रिस्टा, छोटे छोटे फोल्ड्स होते हैं। यस, इनर मेम्ब्रेन के अनदर साइड्स आप देख रहे छोटे छोटे आपको बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जैसे बर्ड्स लगे छोटे छोटे बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम, इसमें अपना वेल डिफाइंड डीएनए पाया जाता है, दिस इज क्रिस्टा, और बीच बीच में ऑक्सीसोम। ठीक है भाई, ये तो अब इसका डायग्राम हो गया। अब फंक्शंस की बात करते हैं। गाइड में इसलिए इसे समझाया था कि आप समझ सकें। माइटोकॉन्ड्रिया एक थर्मस बॉटल लाइक स्ट्रक्चर है, 2 मेम्ब्रेन है और 2 चैम्बर्स। Outer mitochondrial membrane is smooth, while inner mitochondrial membrane is produced into finger-like structure, the crista, to increase the surface area for the distribution of respiratory enzyme of electron transport chain. Crista are studied छोटे birds-like structure रहते हैं with the knob-like structure, F1 particles कहा जाता है, ऐसे ऑक्सीसोम कहा जाता है, which have ATP synthesis enzyme, जहाँ पर एटीपी को सिंथेसिस किया जाता है, संश्लेषित किया जाता है, स्टोर्ड किया जाता है अपने हेड्स में। इनर चैम्बर के अंदर कुछ मैट्रिक्स है ना, अंदर का ग्रेनुलर छोटे 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 कण पाए जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, है ना, कण पाए जा रहे हैं। इसमें मैट्रिक्स हैविंग, इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। मैट्रिक्स प्रेजेंट इन इनर चैम्बर आल्सो कंटेन डीएनए, आरएनए, और इसमें अपने राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ओके बच्चों, चलिए भाई, ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। चलिए अब इसके बाद है, ये आप क्लियर कर चुके। चलिए भाई, इसके आगे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑर्गेनलीज है, इसमें अपना अपना डीएनए, अपना राइबोसोम्स है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम देयर अवन, ये अपनी प्रोटीन बनाने में कैपेबल है, क्योंकि इसके अंदर अपने राइबोसोम्स और अपना डीएनए पाया जाता है। राइबोसोम्स क्या क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, प्लास्टिड्स क्या होते हैं। प्लास्टिड हमने बहुत सारा सुना है कि हाँ, प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। नहीं, आपने क्लोरोफिल सुना होगा, मतलब क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या होता है? प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, केवल प्लांट सेल में प्लास्टिड पाए जाते हैं। प्लास्टिड भी 2 टाइप के होते हैं। वन इज कलरफुल, ग्रीन कलर के, जिन्हें कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। कलरफुल ग्रीन कलर बात नहीं करते, पहले कलर्ड पार्ट करते हैं। कलर्ड पार्ट क्रोमोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्ट, जिनमें कोई कलर नहीं होता। प्लास्टिड कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल, दे आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। जिसमें क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पाया जाता है, उन्हें कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक टाइप का प्लास्टिड है, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पाया रहा है, इसलिए इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, आपको सबको पता है। क्लोरोप्लास्ट का वर्क क्या है? यस, ये क्या करता है? सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर होता तो शायद हमें फिर मुंह से खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम भी सनलाइट लेकर और अपना फूड बना लेते हैं। इससे पहले यस, Chloroplasts also contain various yellow or orange pigment in the addition to
chlorophyll. Leucoplasts are primary organelles in which materials such as starch, oils and protein granules are stored. ये देखो क्लोरोप्लास्ट का वर्क क्या था वो आप समझ चुके हो, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और ल्यूकोप्लास्ट का वर्क क्या है? ल्यूकोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनलीज है जहाँ पर स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स स्टोर्ड होते हैं। क्लियर दोनों के? द internal organization of the plastids consists of numerous membrane layers embedded in a material called the stroma. अगर हम बात करते हैं प्लास्टिड के, क्योंकि क्या है अंदर की जो बहुत सारी लेयर्स होती है स्ट्रोमा के अंदर, प्लास्टिड आर सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, इस टाइप से स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, एकदम रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्लास्टिड के अंदर भी अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स पाए जाते हैं। चलिए वैक्यूल्स की बात आ गई। थर्ड टॉपिक आ गया वैक्यूल्स क्या होती हैं। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स। सैक्स मतलब CACX, सैक्स मतलब कि कट्टे टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं, यहाँ पर स्टोर होता है। इससे बड़े बड़े पॉली बैग्स ले लेते हैं, बहुत बड़े थैले लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पर फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, जिसके अंदर की सॉलिड और लिक्विड दोनों कंटेंट्स होते हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होती है स्मॉल साइज़ की होती हैं, पर प्लांट सेल में वेरी लार्ज वैक्यूल्स बहुत बड़ी होती हैं। सेंट्रल वैक्यूल ऑफ द सम प्लांट में ऑक्यूपाई 50 से 90% सेल वॉल। सेल के अंदर का जो वॉल्यूम है, सेल का जो पूरा वॉल्यूम है, आयतन है, उसके 50 से लेकर 90% तक सेंट्रल वैल्यूल स्पेस ऑक्यूपाई करती है, घेरती है। प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। सेल सैप के सेल के अंदर का लिक्विड पार्ट। प्लांट सेल के अंदर की जो वैक्यूल्स होती हैं उसमें एक सेल सैप है एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिगिडिटी टू द सेल। सेल को टर्जिडिटी और रिगिडिटी प्रोवाइड कराता है। बहुत अदर मैनी सबस्टांस ऑफ इम्पोर्टेंट इन दिस लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। में इंपॉर्टेंट सबस्टांस जो प्लांट के स्टोर्ड होते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, कौन कौन से सबस्टांस होते हैं? एमिनो एसिड्स, शुगर, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स, कुछ प्रोटीन्स, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमोइबा में, फूड वैक्यूल में बहुत सारे रखता है फूड आइटम्स को। अमीबा हैज़ कंज्यूम, से हम अमीबा कंज्यूम करता है, बॉडी के अंदर लेते हैं। मैंने आपको 8th में पढ़ाया था ना किस टाइप से अमोइबा में क्या होता है, इरेगुलर शेप होती है। जैसे फूड के कांटेक्ट में आता है तुरंत उसे चारों ओर से आगे ओर से घेर लेता है। इस टाइप से सीडोपोडिया बनने लगते हैं, सीडोपोडिया में फॉल्स फीड बनने लगते हैं। उसके बाद जो छोटी सी वैक्यूल बन जाती है और वैक्यूल उसकी पूरी बॉडी में मूव करती है। येस, दिस इज़ अ फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या फूड पाया जाता है, राइट। इन दिस सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमोइबा में वैक्यूल्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक्सपेल करती है एक्सेस वाटर को, सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। साथ साथ में क्या इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो फूड को तो डाइजेस्ट करती है और साथ के साथ एक्सपेल करती है एक्सेस वाटर को और वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर भी एक्सपेल करती है, निकाल देती है। ठीक है भाई। ईच सेल दस रिक्वायर स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन। इस तरह प्रत्येक सेल रिक्वायरमेंट होती है अपने स्ट्रक्चर्स को, अपने फंक्शन को बनाए रखने की क्षमता होती है, बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑर्गेनलीज स्पेसिफिक वे। द सेल दस हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दिस हेल्प द सेल टू परफॉर्म फंक्शन, जिसके कारण ही वो रेस्पायर कर पाती हैं, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती हैं, क्लियर द वेस्ट, अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल सकती हैं और फॉर्मिंग और नई प्रोटीन्स को बना सकती हैं। तो इससे हम कह सकते हैं सेल इज़ द फंक्शनल स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ओके बच्चों, चलिए दिस चैप्टर इज क्लोज, अच्छे से क्लियर कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।